चुनाव की दहलीज पर खड़े बिहार में कांग्रेस ने एक बड़ी बैठक बुला दी है। 24 सितंबर को पटना में वर्किंग कमेटी की कांग्रेस की बैठक होने जा रही है। सालों बाद बिहार की राजधानी में होने जा रही इस बैठक में राहुल गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के कई बड़े नेता अल्लावेरू भी उसमें शामिल होंगे और इस बैठक में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी स्ट्रैटेजी तैयार की जाएगी। अरुण सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, इस वक्त की बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि अब ये वो वक्त है, वो चैप्टर है जहां पर सीट शेयरिंग पर बात होना शुरू हो जाएगी। देखिए, पहली बात तो है कि पिछले कुछ विधानसभा चुनाव से कांग्रेस ने ये रणनीति अपनाई है कि जहां विधानसभा चुनाव होता है वहां कांग्रेस के सभी बड़े नेता इकट्ठा होते हैं। कांग्रेस की विस्तारित कार्य समिति की बैठक है, यानी एक्सटेंडेड CWC की ये बैठक है जिसमें सारे नेता टॉप टू बॉटम वहां पर इकट्ठा होंगे। उससे एक संदेश भी दिया जाता है उस पूरे प्रदेश को, अपने कार्यकर्ताओं को, काडर को, कि नेतृत्व चल करके यहाँ पर आ रहा है, नेतृत्व की नजर है, नेतृत्व यहाँ पर बैठक कर रहा है, नेतृत्व रणनीति बना रहा है। तो कार्यकर्ताओं में जोश भरने और बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए इस तरह की बैठकें आयोजित की जा रही है। जाहिर सी बात है, सीट शेयरिंग का जो काम है वो तीव्र गति से चल रहा है महागठबंधन के अंदर और जो सूत्रों की जानकारी 10 से 15 दिन के अंदर ये सीट बंटवारे का काम पूरा हो जाएगा। हाँ। और उसके बाद ही ज्वाइंट जो कैंपेन है राहुल का, तेजस्वी, दोनों नेताओं का, वो शुरू होगा। तेजस्वी अकेले इस वक्त यात्रा कर रहे हैं, तो इस बैठक के जरिए कांग्रेस अपने काडर को एक संदेश देने की कोशिश करेगी कि हम वहां मजबूती से डटे हुए हैं, लड़ रहे हैं और बड़े लीडर्स की जो नजर है, फोकस जो है वो वहां पर है। लेकिन जैसा अभी अरुण और हम दोनों इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि महागठबंधन में सीट के बंटवारे को लेकर घमासान है, इस बात को समझना होगा। तेजस्वी यादव के बाद अब लेफ्ट फ्रंट ने भी लाल आंखें दिखा दी है। लेफ्ट ने 43 सीटों पर दावा ठोक दिया है और कांग्रेस साफ कर चुकी है कि नए दलों के आने के बाद सबको अपनी कुछ सीटें छोड़नी ही पड़ेगी। तो ऐसे में ये राह बहुत आसान नहीं होने वाली। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर राय। अब लेफ्ट की हाई डिमांड पर तकरार। तेजस्वी यादव के सभी 243 सीटों पर अपना चेहरा आगे करने के बयान के बाद अब महागठबंधन में खलबली मचाने वाला नया बयान लेफ्ट की तरफ से सामने आया। लेफ्ट कह रहा है कि वो अपनी सीटें कम करने को तैयार नहीं, बल्कि और सीटें चाहता है। मतलब साफ है, लेफ्ट किसी भी कीमत पर 29 सीटों पर रुकने वाला नहीं। उधर कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि गठबंधन में 3 नए दलों के आने के बाद सभी को एडजस्ट करना होगा, यानी गठबंधन को बचाने की कोशिश में गांठ और उलझती जा रही है। हमने तो बहुत साफ कहा था 243 सीट है, इसमें 40-45 सीट पर हमारी पूरी तैयारी है। इतना बाकी सहयोगी दल वो माले पर भरोसा कर सकते हैं। 243 में 43 की जिम्मेदारी हम लोगों की है, शेष 200 सीट बाकी तमाम दल संभाल ले। इस पर बात होगी, हम लोग तैयारी कर रहे हैं। बेतिया से आए दीपांकर भट्टाचार्य के इस बयान ने महागठबंधन के भीतर नई दरार खोल दी है। लेफ्ट का कहना है कि उसके पास ठोस तर्क हैं। पिछले चुनाव में लेफ्ट कोटे में 29 सीटें आई थी, जिनमें से 19 उसने जीती, यानी स्ट्राइक रेट 65% से ज्यादा रहा। खासकर CPI माले ने 19 में से 12 सीटें जीतकर 63% का जबरदस्त प्रदर्शन किया था। इसके मुकाबले कांग्रेस की परफॉर्मेंस काफी कमजोर रही। यही वजह है कि इस बार लेफ्ट मान रहा है कि उसके लिए ज्यादा सीटें मांगना जायज है। अब सबसे ज्यादा दिक्कत कांग्रेस को होने वाली है, क्योंकि लेफ्ट का प्रदर्शन कांग्रेस से बेहतर रहा है। ऐसे में कांग्रेस पर दबाव बढ़ रहा है कि वो अपने हिस्से की सीटें छोड़े। लेकिन कांग्रेस की मुश्किल ये है कि नए दलों को एडजस्ट करने के लिए पहले ही उसे अपनी झोली हल्की करनी पड़ रही है। हमारा आपस में इस तरह का रिश्ता है कि वो कहेंगे आप प्रधानमंत्री, हम कहेंगे आप मुख्यमंत्री, न वो न हम किसी बात का बुरा मानते हैं। ये आप लिख कर ले लीजिए। हमारा पूरा गठबंधन, सीटों पे तो हम आपस में तय कर लेंगे, आपको बता ही देंगे, लेकिन हमारा पूरा गठबंधन एक भी वोट चोरी नहीं होने देगा। महागठबंधन के सभी दल इस वक्त ज्यादा से ज्यादा सीटें हथियाने की कोशिश में लगे हैं। तेजस्वी चाहते हैं कि गठबंधन का चेहरा सिर्फ आरजेडी हो। कांग्रेस अपनी पकड़ ढीली नहीं छोड़ना चाहती और लेफ्ट अपने मजबूत इलाकों के दम पर दबाव बना रहा है। सबसे पेचीदा काम सीटों का बंटवारा ही है, क्योंकि ज्यादा सीटें पाने वाला न सिर्फ चुनावी मैदान में मजबूत होगा, बल्कि सत्ता में हिस्सेदारी भी उसी के पास ज्यादा होगी।
यही वजह है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग की ये रार बड़ी तकरार की वजह भी बन सकती है।